सराफा बाजार स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 10 लक्षण पर्व के उपलक्ष्य में पूजन प्रक्षालन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने हिस्सा लिया और श्रद्धा भाव के साथ पूजा अर्चना की, जिसमें मुख्य रूप से श्रद्धालु पंडित सुरेश जैन, जयदीप जैन, विनय जैन, राहुल जैन, अतिशय जैन, दिव्या जैन, सजल जैन, पंकज जैन, राजीव जैन, कुसुम जैन, मनोरमा जैन, शिल्पा जैन, प्रमोद जैन, पुष्पा जैन, रश्मि जैन, बीना जैन, शुभांगी जैन आदि ने हिस्सा लिया और पूजन प्रक्षालन किया। सहारनपुर के ग्राम रसूलपुर पापड़े में आज भारतीय किसान यूनियन वैदिक गुट ने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी व महासचिव कारी नौशाद राव के नेतृत्व में तीनों काले कानूनों को लेकर एक महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें किसान व मजदूरों को इन कानूनों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया और विरोध करने की बात की, जिससे कि इन तीनों काले कानूनों को वापस लिया जा सके और लोगों का समर्थन जुटाया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आलिम मलिक, राजेश कश्यप, वसीम, सलीम राणा, विजेंद्र शर्मा, इमरान, हारून, सद्दाम, नोमान, अश्वनी, नदीम राणा आदि लोग उपस्थित रहे। सहारनपुर क्लब के 3 वर्षीय चुनाव को लेकर अब सरगर्मी शुरू हो गई है, जिसको लेकर अब सभी ग्रुप अपनी ताल ठोक रहे हैं। इसी के चलते आज कोर्ट रोड स्थित कार्यालय पर प्रोग्रेसिव ग्रुप की एक बैठक का आयोजन हेमंत जोशी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें अपने प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए सचिव पद पर हेमंत जोशी, सह सचिव पद पर पंकज बंसल, कार्यकारिणी सदस्य सरदार जोधवीर सिंह एवं सरदार कंवलजीत सिंह की घोषणा की गई और सभी ने मिलकर सहारनपुर क्लब को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तन मन धन से अपनी सेवा देने की बात कही। इसी ग्रुप द्वारा कोरोना जैसी महामारी में जनसेवार्थ प्रत्येक दिन गरीबों के लिए हजारों पैकेट भोजन बनवाकर बंटवाए गए। साथ साथ मेडिकल किट, रक्तदान शिविर व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए हेमंत जोशी ने बताया कि हमारी टीम सदैव अच्छे कार्य करती रहती है और आगे भी सहारनपुर क्लब को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कार्य करती रहेगी। के संबंध में की गई है और जिलाधिकारी अखिलेश जी द्वारा एक समिति गठित की गई, जिसमें एसडीएम साहब को चुनाव अधिकारी बनाया गया है और इसमें 5 तारीख अक्टूबर में नामांकन होने और 7 तारीख को वापसी है और 10 तारीख को इलेक्शन है। अपनी टीम से किन लोगों को? हमारी टीम में सचिव पद पे मैं हेमंत जोशी, जोधवीर सिंह मन्नी एग्जीक्यूटिव और कंवलजीत सिंह जो हैं ये भी एग्जीक्यूटिव पद पे हैं और पंकज बंसल जी जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे। और हमारे ग्रुप का नाम जो है प्रोग्रेसिव ग्रुप है और हम सब जाति बिरादरी से ऊपर उठ के काम कर रहे हैं और हम इस संबंध में, क्योंकि हम पहले भी सेवा करते आए और सभी का भाव जो है सेवा करने का है, क्लब में निस्वार्थ सेवा करने का भाव है, इसलिए हम सब लोग एक मंच पे आके हम लोग लड़ रहे हैं। जैसे आपने कोरोना काल में काफ़ी सेवा की है, तो आगे क्या क्या चीज़ें और लोगों के लिए? देखिए, हम समय समय पे सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं। कोरोना काल पे हमने 3 महीने तक अपना हेल्पिंग हैंड के नाम से सहारनपुर क्लब का एक वो चलाया था, जिसमें 1.5 लाख के करीब हमने सभी लोगों को भोजन वितरित किया था। और क्या कहते हैं, इसके बाद हमने कोरोना के लिए एक ड्राइव चलाई थी, जिसमें हमने अपने सारे मेंबर्स और फैमिली मेंबर्स के लिए लगभग 1500 से 2000 आदमी को टीके लगवाए। और बस इसी तरीके से हम लोग आगे भी कोई कार्य आता है, ब्लड कैंप का भी आयोजन हम लोगों ने करवाया सहारनपुर क्लब में। तो हमारी ये इच्छा रहती है कि हमेशा सामाजिक कार्य में हम लोग बढ़ चढ़ के काम करें और निस्वार्थ रूप से क्लब का काम करें और क्लब को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं, जहां आज तक क्लब नहीं जा पाया है, उससे भी हम ऊपर ले आएँ। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का महानगर अध्यक्ष सरदार कमल चुग को बनाए जाने के बाद आज सम्मान कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुद्वारा रोड गुरु सिंह सभा में भव्य रूप से सम्मान किया गया, जिसमें उनको सरोफा व फूल मालाओं से सम्मान किया गया। इसके पश्चात एक रोड शो निकाला गया, जो गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा से रेलवे रोड, कोर्ट रोड, दिल्ली रोड से होते हुए भाजपा कार्यालय पर समाप्त हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और बीजेपी उत्तर प्रदेश का धन्यवाद जताया, जिनके द्वारा यह घोषणा की गई। इसके पश्चात भाजपा कार्यालय पर सम्मान समारोह में सभी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से कमल चुग का स्वागत सम्मान किया। सरदार कमल चुग ने कहा कि आने वाले चुनाव में अल्पसंख्यक मोर्चा तन मन धन से काम करेगा और 2022 में बीजेपी की सरकार बनाने में प्रत्येक कार्यकर्ता कार्य करेगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, बीजेपी युवा अध्यक्ष सत्यार्थ प्रकाश धीमान, गुरप्रीत सिंह बग्गा, गौरव शर्मा, सोनू नरूला, मोनू नरूला, गुरबेज सिंह पेजी, बाबर अली, अकरम खान के अलावा सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे।
ऐसे छोटे से कार्यकर्ता को जो संगठन ने सेवा दी है, मैं उसका सदैव ऋणी रहूँगा और आशा करूँगा जैसे भाइयों ने मेरा सहयोग दिया है, मुझे भविष्य में भी ऐसा सहयोग देंगे। जो सभी आए हैं उनका हार्दिक धन्यवाद व आभार। हकीकत नगर में पटाखे बजाने वाली बुलेट बाइकों पर ट्रैफिक पुलिस की गई चालानी कार्रवाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा के मार्गदर्शन व एसपी ट्रैफिक के दिशा निर्देशन में शहर में पटाखे जैसी आवाज़ करने वाली बुलेट बाइकों के खिलाफ यातायात प्रभारी इंस्पेक्टर मनीष कुमार शर्मा ने कार्रवाई को तेज कर दिया है। शनिवार को ट्रैफिक पुलिस ने विभिन्न चौराहों पर चालानी कार्रवाई जारी रखी। इनमें ध्वनि नियमों को तोड़ते हुए बुलेट वाहनों पर कार्रवाई की गई। ट्रैफिक पुलिस ने हकीकत नगर आईएमए भवन के सामने जबरदस्त वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया। बुलेट बाइक चालकों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई से नियम तोड़ने वाले बुलेट चालकों में हड़कंप मच गया। व शहर के लोग तंग गलियों से दुपहिया वाहनों को निकालते नजर आए। नगर निगम की लापरवाही के चलते इन दिनों वाहन चलाने वाले लोग खासा परेशानी का सामना कर रहे हैं। टूटी सड़कें, सड़कों में गहरे गहरे गड्ढे तथा सड़कों की धंसने की घटनाएं आम हो गई हैं और लोग चोटिल हो रहे हैं। ऐसा ही मामला हकीकत नगर के साकेत में उस वक्त हुआ जब एक ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछे का पहिया सड़क में धंस गया और घंटों की मशक्कत के बाद लोगों ने उसको बाहर निकाला, जिसमें ट्रैक्टर चालक का एक्सल भी टूट गया। उन्होंने सड़कों की जल्द मरम्मत कराने की बात कही। सहारनपुर में एक संस्था ऐसी भी है जो कूड़ा इकट्ठा करने वाले बच्चों को शिक्षा दिलाकर उनके भविष्य को सुधारने में लगी है। हम बात कर रहे हैं उड़ान बाल व प्रौढ़ शिक्षा केंद्र की, जो सड़कों से कूड़ा इकट्ठा कर अपने जीवन को अंधकार की ओर ले जाने वाले बच्चों को चिन्हित कर उनको अच्छी शिक्षा व उनके जीवन को अंधकार से उजाले की ओर ले जा रहे हैं। जिसमें उड़ान संस्था ने 2 बच्चों का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराया है। बच्चों ने बताया कि वह पहले सड़कों से कूड़ा चुगने का काम करते थे। इस संस्था ने उनको उठाकर उनका अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, सारा खर्चा दिया और आज बच्चे इस मुकाम पर हैं जहां से वो अपनी ज़िंदगी को उड़ता हुआ महसूस कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अंकित गुलाटी, कमल गर्ग, श्रुति, अजय सिंगल, नितिन शर्मा, नवनीत मित्तल, अनुराग सेठ, मानसी सचदेवा, भूमिका, विपुल बांगा, मनीष, रोहन आदि लोग मौजूद रहे। सर वो फेरी करते हैं और मम्मी सर हाउस वाइफ हैं। क्या प्रेरणा मिली है मम्मी पापा के लिए, क्या करना चाहेंगे आप? सर जो कुछ भी होगा सर उन्हीं के लिए कर रहे हैं और अपने लिए भी और सर उनके लिए भी और सबसे ज़्यादा सर अपनी सोसाइटी के लिए। सर हम सोच बदलना चाहते हैं उनकी कि भाई ऐसा नहीं है, अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहो तो बढ़ सकते हो। सर वो सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। सर जितनी भी हमारी सोसाइटी रहती है ना, यहाँ भी है, शामली, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, जहाँ कहीं भी है सर, उन सबकी सोच ऐसी है कि भाई हमारा कुछ नहीं हो सकता, कि हम कहीं नहीं कुछ कर सकते सर। इसलिए वो सब यही करते हैं। कोई रैक पिकिंग करता है सर और अलग अलग काम करते हैं, लेकिन सर ज़्यादातर लोग यही करते हैं। प्रत्येक शनिवार को सहारनपुर जनपद में प्रत्येक तहसीलों में समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। उसी क्रम में आज भी सहारनपुर की सदर तहसील सभागार में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में जनपद भर के फरियादी पहुंचे और अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कराया गया, जबकि कुछ समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि सदर तहसील सभागार में समाधान दिवस में आज कुल 29 समस्याएं सामने आईं, जिसमें से पुलिस विभाग की 8, विकास विभाग की 3, राजस्व विभाग की 10, नगर निगम की 3, DBRO की 1, आपूर्ति विभाग की 3, CDO की 1 समस्या सामने आई, जिनको संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के तुरंत निस्तारण हेतु कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं।